हरे कृष्णा। जर्नी और डिवोशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज रामचरितमानस जी का बालकांड का दोहा संख्या 38 का आज हम पाठ करेंगे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यह बताते हैं कि जिनको संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनको यह रामचरितमानस अत्यंत ही अगम है, यानी कि उनकी कृपा के बिना वह इसको नहीं पा सकते। और यदि कोई मनुष्य वहां तक पहुंच भी जाता है तो उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। यह श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि अगर होती है, भगवान उसको कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, तभी कोई इस सरोवर में स्नान कर पाता है। यह सरोवर इतना पवित्र है कि कलयुग के छोटे से बड़े पाप रूपी तिनकों को यह जड़ से उखाड़ने वाली है। तो रामचरितमानस जी का पाठ का शुभारंभ करते हैं। दोहा संख्या 38। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जिन्है न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। गुरु गृह गयो पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न मज्जन पाव भागा। कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वह जाते ही नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर समझन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी को पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्र व्याप ही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रेताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक तापों से नहीं चलता। नर यह सरद जहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो न्याय चाहे ही सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। बयउ हृदय आनंद उछाऊ, उम गयउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुम
लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।